सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। जय सीताराम। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के सर्ग 60, 61, 62 एवं 63 का वर्णन किया जा रहा है। ओम तदोषई बदतोरेवं राम लक्ष्मणयो तदा वासंत की दिशा प्राप्त न सीता न च न धर्मदा तथा प्रभाते विमले कृत्पुवानेक्रियः अभिचक्राम काकुत्सो दर्शनं पौरिकारिवितो तथा सुमन्त्रस्त्वागम्यो राघवं वाक्यमब्रवीत् एते प्रतीयता राजन् द्वारि तिष्ठन्ति तापसा भार्गवं च वनं च उपरस्कृतमहर्षया दर्शनं ते महाराज चोदयन्तु कृतज्वरा प्रियमाणा तद्व्याघ्रो यमुना तीरवासिनः तद्वचनं श्रुत्वा रामः प्रोवाच धर्मतो प्रवेशयन्तां महाभागा भार्गव प्रमुखा द्विजा राज्ञस्त्वाज्ञां पुरस्कृत्य द्वास्थो मूर्धना कृताञ्जलिः प्रवेशयामासो तदा तापसान् सुदुराशदान् शतं समधिकं तत्र दीप्यमानं स्वतेजसा प्रविष्टं राजभवनं तापसानां महात्मनां ते द्विजा पूर्णकलशैः सर्वतीर्थाम्बुसत्कृतैः गृहीत्वा फलमूलं च रामस्याभ्यारन् बहु प्रतिगृहीतु तत्सर्वं रामः प्रीतिपुरस्कृतः तीर्थोदकानि सर्वाणि फलानि विविधानि च उवाच च महाबाहु सर्वाणि महामुनीन् इमान्यासनमुख्यानि यथारमुपविश्यतां रामस्य भाषितं श्रुत्वा सर्वे महर्षयः वृषीकुरुचिराख्यासु निकेतु काञ्चनीषु ते। सियावर रामचंद्र की जय। श्री राम और लक्ष्मण परस्पर इस प्रकार कथा वार्ता करते हुए दिन प्रजा पालन के कार्य में लगे रहते थे। एक समय बसंत ऋतु की रात आई जो न अधिक सर्दी जलाने वाली थी और न गर्मी। वह रात बीतने पर जब निर्मल प्रभात काल आया तब पूर्ववासियों के कार्यों को जानने वाले श्री रघुनाथ जी पूर्वान काल के नित्य कर्म संध्या बंधन आदि से निवृत्त होकर के बाहर निकलकर प्रजाजनों के दृष्टिपथ में आए। उसी समय सुमंत्र ने आकर श्री रामचंद्र जी से कहा, हे राजन, ये तपस्वी महर्षि भृगुपुत्र च्यवन मुनि को आगे करके द्वार पर खड़े हैं। द्वारपालों ने इनके भीतर आना रोक दिया है। महाराज ने आपके दर्शन की जल्दी लगी हुई है और ये अपने आगमन की सूचना देने के लिए हमें बारंबार प्रेरित करते हैं। हे पुरुष सिंह, ये सब महर्षि यमुना तट पर निवास करते हैं और आपसे विशेष प्रेम रखते हैं। सुमंत्र की बात सुनकर के धर्मज्ञ श्री राम ने कहा, सूत, भार्गव, च्यवन आदि सभी महाभाग महर्षियों को भीतर बुलाया जाए। राजा की यह आज्ञा सिरोधार करके द्वारपाल ने मस्तक पर दोनों हाथ जोड़ लिए और उन अत्यंत दुर्जय तेजस्वी तापसों को वह राजभवन के भीतर ले आया। उन तपस्वी महात्माओं की संख्या 100 से अधिक थी। ये सबके सब अपने तेज से प्रकाशित हो रहे थे। उन सब ने राजभवन में प्रवेश किया और समस्त तीर्थों के जल से भरे हुए घड़ों के साथ बहुत से फल मूल लेकर श्री रामचंद्र जी को भेंट किए। हे महाबाहु, श्री राम ने बड़ी प्रसन्नता के साथ वह सारा उपहार वे सारे तीर्थ जल और नाना प्रकार के फल लेकर उन सभी महामुनियों से कहा, कि हे महात्माओं, ये तुम उत्तम आसन प्रस्तुत हैं। आप लोग यथा योग्य आसनों पर बैठ जाएं। श्री रामचंद्र जी का यह वचन सुनकर वे सभी महर्षि रुचिर शोभा से संपन्न सुवर्णमय आसनों पर बैठे। उपविष्टान् ऋषींस्तौ दृष्ट्वा परपुरंजयो प्रियता प्राञ्जलिर्भूत्वा राघवो वाक्यमब्रवीत्, किमागमन कार्यं वः किं करोमि समाहिता आज्ञाप्योऽहं महर्षीणां सर्वकामकरः सुखम् इदं राज्यं च सकलं जीवितं च हृदि स्थितं सर्वमेतद् द्विजार्थं मे नतमेतद् पिबीमि वः। तस्तद्वचनं श्रुत्वा साधुकारो महानुभूत ऋषीणाम् उग्र तपसां यमुनातीरवासिनाम् ऊचुश्च महात्मानो हर्षेण महता व्रता
उपपन्नम नरश्रेष्ठो तथैव नान्यतः बहुवा पार्थिवा राजन्नतिक्रांता महाबला कारस गौरवं मत्वा प्रतिज्ञां नाभ्यरोचयनो त्वया पुनर्ब्राह्मण गौरवादियं कृता प्रतिज्ञाहानवेक्ष कारणं ततश्च करतायसि नात्र संशयो महाभयातित्रातुं ऋषिस्तमर्हसि। उन महर्षियों को वहाँ आसनों पर विराजमान देख शत्रु नगरी पर विजय पाने वाले श्री रघुनाथ ने हाथ जोड़कर संयत भाव से कहा, महर्षियों, किस काम से यहाँ आप लोगों का शुभागमन हुआ है? मैं एकाग्रचित होकर आपकी क्या सेवा करूं? यह सेवक आपकी आज्ञा पाने के योग्य है। आदेश मिलने पर मैं बड़े सुख से आपकी सभी इच्छाओं को पूर्ण कर सकता हूँ। यह सारा राज्य इस हृदय कमल में विराजमान, यह जीवात्मा था, यह मेरा सारा वैभव ब्राह्मणों की सेवा के लिए ही है। मैं आपके समक्ष यह सच्ची बात कहता हूँ। श्री रघुनाथ जी के वचन सुन करके उन यमुना तीर निवासी योग्य तपस्वी महर्षियों ने उच्च स्वर से उन्हें साधुवाद दिया। फिर वे महात्मा बड़े हर्ष के साथ बोले, नरश्रेष्ठ, इस भूमंडल में ऐसी बातें अधिक आपके ही योग्य हैं। दूसरे किसी के मुख से इस तरह की बात नहीं निकलती। हे राजन, बहुत से महाबली राजाओं के पास गए, परंतु उन्होंने कार्य के गौरव को समझकर उसे सुनने के बाद भी करूँगा ऐसी प्रतिज्ञा करने की रुचि नहीं दिखाई। परंतु आपने हमारे आने का कारण जाने बिना ही केवल ब्राह्मणों के प्रति आदर का भाव होने से हमारा काम करने की प्रतिज्ञा कर डाली है। इसलिए आप अवश्य यह काम कर सकेंगे, इसमें संदेह नहीं है। आप ही महान भय से ऋषियों को बचा सकेंगे। अत 61वां सर्गः ब्रुवद्भिरेवं ऋषिभिः काकुत्स्थो वाक्यमब्रवीत् किं कार्यं ब्रूत मुनियो भयं तावदुपैतुवः ता ब्रुवति काकुत्स्थे भार्गवो वाक्यमब्रवीत् भयानां शृणुयन् मूलं देशस्य च नरेश्वरो पूर्वं कृतयुगे राजन् दैतेयः सुमहामति लोलापुत्रो भवज्येष्ठो मधुर्नाम महासुरा ब्रह्मणश्च शरण्यश्च बुद्ध्या च परिनिष्ठिता सुरैश्च परमोदारैः प्रीत्यस्तस्यातुलाभवत् सा मधुरवीरसम्पन्नो धर्मं च सुसमाहिता बहुमाना च रुद्रेण दत्तस्तस्याद्भुतो वरः। इस प्रकार कहते हुए ऋषियों से प्रेरित होकर के श्री रामचंद्र जी ने कहा, महर्षियों, बताइए आपका कौन सा कार्य मुझे सिद्ध करना है? आप लोगों का भय तो अभी दूर हो जाना चाहिए। श्री रघुनाथ जी के ऐसा कहने पर भृगुपुत्र च्यवन बोले, हे नरेश्वर, समूचे देश पर और हम लोगों पर जो भय प्राप्त हुआ है उसका मूल कारण क्या है, सुनिए। हे राजन, पहले सतयुग में एक बड़ा बुद्धिमान दैत्य था। वह लोला का ज्येष्ठ पुत्र था। उस महान असुर का नाम था मधु। वह बड़ा ही ब्राह्मण भक्त और शरणागत वत्सल था। उसकी बुद्धि सुस्थिर थी। अत्यंत उदार स्वभाव वाले देवताओं के साथ भी उसकी ऐसी गहरी मित्रता थी जिसकी कहीं तुलना नहीं थी। मधु बल विक्रम से संपन्न था और एकाग्रचित होकर धर्म के अनुष्ठान में लगा रहता था। उसे भगवान शिव की बड़ी आराधना की थी, जिससे उन्होंने उसे अद्भुत वर प्रदान किया था। के शूलं शूलाद विनिष्कृष्य महावीर्यं महाप्रभं ददौ महात्मा सुप्रीतो वाक्यं चैतदुवाचः त्वयायमतुलो धर्मो मत्प्रसादकरः कृतः प्रीत्या परमया युक्तो ददाम्यायुधमुत्तमं यावत्सुरैश्च विप्रैश्च न विरुद्धेर्महासुरो तावच्छूलं तवेदं स्यादन्यथा न समेष्यति। यस्य त्वामभियुञ्जीतो युद्धाय विगतज्वरः तं शूलो भस्मसात् कृत्वा पुनरेप्यति ते करम्। एवं रुद्रादवरं लब्ध्वा भूयो महासुरा पिणिपत्र महादेवं वाक्यमेतदुवाचः भगवन्मं संवंसत्स्व शूलमेतदनुत्तमं भवेत्तु सततं देवो श्राणामीश्वरोऽयसि। तं ब्रुवाणं मधुं देवः सर्वभूतपतिः शिवा प्रतिवाच महादेवो नैति देवं भविष्यति।
महाभूतिते विफला वाणी मत्प्रसादकृता शुभा भवता पुत्रमेकं तु शूलमेतद् भविष्यति हे यस्वतो करस्था शूलोऽयं भविष्यति सुतस्य ते अवध्या सर्वभूतानां सूर्यस्तो भविष्यति। एवं मधुरवरं लब्ध्वा देवादुषो महदद्भुतं भवनं सोऽसुरश्रेष्ठा कारयामास सुप्रभं तस्य पत्नी महाभागा प्रिया कुम्भीनसीतिया विश्वायसोरपत्यं चाप्यनलायां महाप्रभा तस्या पुत्रो महावीर्यो लवणो नाम दारुणः बाल्यात् प्रभृति दुष्टात्मा पापान्यो समाचरतो तं पुत्रं दुर्विनीतं तु दृष्ट्वा क्रोधशमन्वितः मधुसा शोकमापेदेन चैनं किञ्चिदमब्रवीत् स विहायमं लोकं प्रविष्टो वर्णालयं शूलं निवेश्य लवणे परं तस्मै निवेदयतो सा प्रभावेण शूलस्सौधौरात्मेनात्मनस्तथा सन्त्यापयति लोकान् स्त्रीन् विशेषेण च तापसान्। एवं प्रभावो लवणः शूलं चैव तथा विधं श्रुत्वा प्रमाणं काकुत्स्थो त्वमहीना परमः गति बहवः पार्थिवा रामो भयार्तैऋषिभिः पुरा अभयं याचिता वीरोत्रातारं न च विद्महे। महात्मा भगवान शिव ने अत्यंत प्रसन्न होकर के अपने शूल से एक चमचमाता हुआ परम शक्तिशाली सूर्य प्रकट करके उसे मधु को दिया और यह बात कही कि तुमने मुझे प्रसन्न करने वाला है बड़ा अनुपम धर्म किया है अतः मैं अत्यंत प्रसन्न होकर तुम्हें उत्तम आयुध प्रदान करता हूँ। महान असुर, अब जब तक तुम ब्राह्मणों और देवताओं से विरोध नहीं करोगे तभी तक यह शूल तुम्हारे पास रहेगा, अन्यथा दृश्य हो जाएगा। जो पुरुष निशंक होकर तुम्हारे सामने युद्ध के लिए आएगा उसे भस्म करके यह शूल पुनः तुम्हारे हाथ में लौट आएगा। भगवान रुद्र के ऐसा वर पाकर वह महान असुर महादेव जी को प्रणाम करके फिर इस प्रकार बोला, हे भगवान देवादिदेव, आप समस्त लोकों देवताओं के स्वामी हैं, अतः आपसे प्रार्थना है कि परमोत्तम शूल मेरे वंशजों के पास भी सदा रहे। ऐसी बात कहने वाले उस मधु से समस्त प्राणियों के अधिपति महान देवता भगवान शिव ने इस प्रकार कहा, ऐसा तो नहीं हो सकता, परंतु मुझे प्रसन्न जानकर तुम्हारे मुख से जो शुभ वाणी निकली है वह भी निष्फल न हो, इसलिए मैं वर देता हूँ कि तुम्हारे एक पुत्र के पास यह शूल रहेगा। यह शूल जब तक तुम्हारे पुत्र के हाथ में मौजूद रहेगा तब तक वह समस्त प्राणियों के लिए अबद्ध बना रहेगा। महादेव जी के इस प्रकार अत्यंत अद्भुत वर पा करके असुर श्रेष्ठ मधु ने एक सुंदर भवन तैयार कराया जो अत्यंत दीप्तिमान था। उसकी प्रिय पत्नी महाभागा कुंभीनसी थी जो विश्वावसु की संतान थी। उसका जन्म अनला के गर्भ से हुआ था। कुंभीनसी बड़ी कांतिमती थी। उसका पुत्र महापराक्रमी लवण है जिसका स्वभाव बड़ा भयंकर है। वह दुष्टात्मा बचपन से ही केवल पापाचार में प्रवृत्त रहा है। अपने पुत्र को दंड हुआ देख मधु क्रोध से जलता रहता था। उसे बेटे की दुष्टता देखकर बड़ा शोक हुआ, फिर भी वह उससे कुछ नहीं बोला। अंत में वह इस देश को छोड़कर समुद्र में रहने के लिए चला गया। चलते समय उसने वह शूल लवण को दे दिया और उसे वरदान की बात भी बता दी। अब वह दुष्ट शूल के प्रभाव से तथा अपनी दुष्टता के कारण तीनों लोगों को विशेषता तपस्वी मुनियों को बड़ा संताप दे रहा है। उस लवणासुर का ऐसा प्रभाव है और उसके पास वैसा शक्तिशाली शूल भी है। हे रघुनंदन, यह सब सुनकर यथोचित कार्य करने में आप ही प्रमाण हैं और आप ही हमारी परम गति हैं। हे श्री राम, आज से पहले भय से पीड़ित हुए ऋषि अनेक राजाओं के पास जा जाकर भय की भिक्षा मांग चुके हैं, परंतु वीर रघुवीर अब तक हमें कोई रक्षक नहीं मिला। ते वयं रावणं श्रुत्वा हतं सबला बलवाहिनं त्रातारं विद्महे तात नान्यं भुवि निराधिपं ततु परित्रातुमिच्छामो लवणादवय पीड़ितान्। तात हमने सुना है कि आपने सेना और सवारियों सहित रावण का संहार कर डाला है। इसलिए हम आप ही को अपनी रक्षा करने में समर्थ समझते हैं।
भूतल पर दूसरे किसी राजा को नहीं। हमारी इच्छा है कि आप भय से पीड़ित हुए महर्षियों को लवणासुर से रक्षा करें। इति राम निवेदितं तु ते भगजं भयजं कारणमुत्थितं चेत् विनिवारयितुं भवान् क्षमा कुरु तं कामं हीन विक्रमो। बल विक्रम से संपन्न श्री राम, इस प्रकार हमारे सामने जो भय का कारण उपस्थित हो गया है वह हमने आपके आगे निवेदन कर दिया। आपसे दूर करने में समर्थ हैं, अतः हमारी यह अभिलाषा पूर्ण करें। अति द्विषष्टितमः सर्गः। तयोक्ते तान् ऋषीन् रामः प्रत्युवाच कृताञ्जलिः। किमाहारः किमाचारो लवणः किं क्व च वर्तते। राघवस्य वचः श्रुत्वा ऋषयः सर्वे योते ततो निवेदयामासो लवणो ववृधे यथा आहारासु सत्त्वानि विशेषेण चिताप्सा आचारो रौद्रता नित्यं वासो मधुवने तथा हत्वा बहुसहस्राणि सिंहव्याघ्रमृगाण्डजान् मानुषांश्च कुरुते नित्यमाहारमाहिक्रमं कम त्वन्त्राणि सहत्वानि खादते सा महाबला संहारे शमनुप्राप्ते व्याधितास्यैवान्तिकः। तच्छ्रुत्वा राघवो वाक्यमुवाच सा महामुनीन् घातयिष्यामि तद्रक्षो व्यपगच्छतु भयम्। प्रतिज्ञापिता तेषां मुनीनामुग्रतेजसां स भ्रातॄन् सहितां सर्वानुवाच रघुनन्दनो को हन्ता लवणं वीरः कस्यांसा स विधीयतां। भरतस्य महाबाहो शत्रुघ्नश्च धीमता राघवेणैव मुक्तस्तु भरतो वाक्यमब्रवीत् अहमेनं वधिष्यामि ममांसः स विधीयताम्। भरतस्य वचः श्रुत्वा धैर्यैश्वर्यसमन्वितं लक्ष्मणावरजस्तस्थो हित्वा सौवर्णमासनं शत्रुघ्नस्त्वब्रवीद्वाक्यं प्रणिपत्यनराधिपं। कृतकर्मा महाबाहुर्मध्यमो रघुनन्दनो आर्येणि पुरा शून्यात् अयोध्या परिपालिता। संतापं हृदये कृत्वा आर्यत्यागमनं। ऋषियों के इस प्रकार कहने पर श्री रामचंद्र जी ने उनसे हाथ जोड़ करके पूछा, लवणासुर क्या खाता है, उसका आचार व्यवहार कैसा है, रहने सहने का ढंग क्या है और वह कहाँ रहता है। श्री रघुनाथ जी की बात सुनकर उन सभी ऋषियों ने जिस तरह के आहार विहार से लवणासुर पला था वह सब कह सुनाया। बोले, प्रभु उसका आहार तो सभी प्राणी हैं, परंतु विशेषता वह तपस्वी मुनियों को खाता है। उसके आचार व्यवहार में बड़ी क्रूरता और भयानकता है और वह सदा मधुवन में निवास करता है। वह प्रतिदिन कई हजार सिंह, व्याघ्र, मृग, पक्षी और मनुष्यों को मार कर खा जाता है। संहार काल आने पर मोह बाकर खड़े हुए यमराज के समान वह महाबली असुर दूसरे जीवों को भी खाता रहता है। उनका यह कथन सुनकर रघुनाथ जी ने उन महामुनियों से कहा, महर्षियों, मैं उस राक्षस को मरवा डालूंगा, आप लोगों का भय दूर हो जाना चाहिए। इस प्रकार उन उग्र तेजस्वी मुनियों के समक्ष प्रतिज्ञा करके रघुकुल नंदन श्री राम को ने वहाँ एकत्र हुए अपने सब भाइयों से पूछा कि बंधुओं, लवण को कौन वीर मारेगा, उसे किसके हिस्से में रखा जाए, महाबाहु भरत के या बुद्धिमान शत्रुघ्न के। रघुनाथ जी के इस प्रकार पूछने पर भरत जी बोले, भैया, मैं इस लवण का वध करूँगा, इसे मेरे हिस्से में रखा जाए। भरत जी के ये भी धीरता और वीरतापूर्ण शब्द सुनकर शत्रुघ्न जी सोने का सिंहासन छोड़कर खड़े हो गए और महाराज श्री राम को प्रणाम करके बोले, हे रघुनंदन, महाबाहु मजले भैया तो बहुत से कार्य कर चुके हैं। पहले जब अयोध्यापुरी आपसे सूनी हो गई थी, उस समय आपके आगमन काल तक हृदय में अत्यंत संताप लिए इन्होंने अयोध्यापुरी का पालन किया था। दुखानि च बहूनि अनुभूतानि पार्थवो स्यानो दुख सह्यासु नंदिग्रामे महायसा फलमूलासुनो भूत्वा जटी चीरधरस्तथा अनुभूये दृशं दुःखमेक राघव नंदनो प्रेसे मयि सते राजन्न भूया क्लेशमाप्नुयात्। सा ब्रुवति शत्रुघ्ने राघवः पुनरब्रवीत्,
एवं भवतु काकुत्सो क्रियतां मम शासनं राजे त्वाम् अभिषेक्ष्यामि मदोस्तु नगरे शुभे निवेशाय महाबाहो भरतं यद्यवेक्षसे शूरस्त्वं कृतविद्मश्च समर्थश्च निवेशने नगरं यमुनाजुष्टं तथा जनपदान् शुभान् यो हि वंशं समुत्पाट्य पार्थिवस्य निवेशने न विधत्ते नृपं तत्र नरकं स हि गच्छति शतं हत्वा मधुश्रुतं लवणं पापनिश्चयं राज्यं प्रसादि धर्मेणो वाक्यं मे यद्यवेक्षसे पुत्रं च न वक्तव्यं सूर्यवाक्यान्तरे ममो बालेन पूर्वजस्याज्ञा कर्तव्या नात्र संशयः अभिषेकं च काकुत्सव प्रतीक्षस्व ममोद्यतं वशिष्ठप्रमुखैः विप्रैः विधिमन्त्रपुरस्कृतं। हे पृथ्वीनाथ महामनुष्य भरत ने नंदीग्राम को दुखद सैया सोते हुए पहले बहुत से दुख भोगे हैं। ये फल मूल खाकर रहते थे, सिर पर जटा चढ़ाए बढ़ाए चीर वस्त्र धारण करते थे। महाराज ऐसे ऐसे दुख भोग कर ये रघुकुल नंदन भरत मुझ सेवक के रहते हुए अब फिर अधिक क्लेश न जटा उठावें। शत्रुघ्न के ऐसा कहने पर रघुनाथ जी फिर बोले, हे काकुत्स, तुम वैसा जैसा कहते हो वैसा ही हो। तुम ही मेरे इस आदेश का पालन करो। मैं तुम्हें मधु के सुंदर नगर में राजा के पद पर अभिषिक्त करूँगा। हे माँ बहू, यदि तुम भरत को क्लेश देना ठीक नहीं समझते तो इनको यहीं रहने दो। तुम शूरवीर हो, अस्त्र विद्या के ज्ञाता हो, ता तुम में नूतन नगर निर्माण करने की शक्ति है। तुम यमुना जी के तट पर सुंदर नगर बसा सकते हो और उत्तमोत्तम जनपदों की स्थापना कर सकते हो। जो किसी राजा के वंश का उच्छेद करके उसकी राजधानी में दूसरे राजा को स्थापित नहीं करता वह नरक में पड़ता है। अतः तुम मधु के पुत्र पापात्मा लवणासुर को मारकर धर्मपूर्वक वहाँ के राज्य का शासन करो। सूरवीर, यदि तुम मेरी बात मानने योग्य समझो तो मैं जो कुछ कहता हूँ उसे चुपचाप स्वीकार करो। बीच में बात काट कर कोई उत्तर तुम्हें नहीं देना चाहिए। बालक को अवश्य ही अपने बड़ों की आज्ञा का पालन करना चाहिए। हे शत्रुघ्न, वशिष्ठ आदि मुख्य ब्राह्मण विधि और मंत्रोच्चारण के साथ तुम्हारा अभिषेक करेंगे। मेरी आज्ञा से प्राप्त हुए सबसे को तुम स्वीकार करो। अथ 63 सर्गः। एवं मुक्तस्तु रामेणो प्राम विधीरामुपागमतो शत्रुघ्नो वीरसम्पन्नो मंदं मंदुवाचः। अधर्मं वेद्म काकुत्सो अस्मिन्नर्थे नरेश्वरो कथं तिष्ठस्तु ज्येष्ठेषु कनीयान् विशिच्यते। अवश्यं करणीयं च शासनं पुरुषर्षभो तौ च महाभागो शासनं दुर्तिक्रमम्। तत्तो मया श्रुतं वीरो श्रुतेभ्यश्च मया श्रुतं नोत्तरं हि मया वाच्यं मध्यमे प्रतिजानति। व्याहृतं दुर्वचो घोरं हन्तास्मि लवणं मृदे तस्यैवं मे दुरुक्तस्य दुर्गतिः पुरुषर्षो। उत्तरं न हि वक्तव्यं ज्येष्ठेन विहिते पुनः अधर्मसहितं चैव परलोके विवर्जितम्। श्री रामचंद्र जी के ऐसा कहने पर बल विक्रम से संपन्न शत्रुघ्न बड़े लज्जित हुए और धीरे धीरे बोले, काकुत्स कुलभूषण नरेश्वर, ऐसे अभिषेक को स्वीकार करने में तो मुझे अधर्म जान पड़ता है। भला बड़े भाइयों के रहते हुए छोटे का अभिषेक कैसे किया जा सकता है। फिर भी पुरुष प्रवर महाभाग, आपकी आज्ञा का पालन तो मुझे अवश्य करना ही चाहिए। आपका शासन किसी के लिए भी दुर्लंघ है। अरे वीर, मैंने आपसे तथा वेद वाक्यों से भी यह बात सुनी है। वास्तव में मझले भैया के प्रतिज्ञा कर लेने पर मुझे कुछ नहीं बोलना चाहिए था। मेरे मुँह से बड़े ही अनुचित शब्द निकल गए कि मैं इस लवण को मारूंगा। हे पुरुषोत्तम, उस अनुचित कथन का ही परिणाम है कि मेरी इस प्रकार दुर्गति हो रही है। मुझे बड़ों के होते हुए अभिषिक्त होना पड़ता है। बड़े भाई के बोलने पर मुझे फिर कुछ उत्तर नहीं देना चाहिए था। अर्थात भैया भरत ने जब लवण को मारने का निर्णय कर लिया तो मुझे उसमें दखल नहीं देना चाहिए था, परंतु मैंने उस नियम का उल्लंघन किया, इसीलिए आपने ऐसा राज्याभिषेक विषय का आदेश दे दिया जो स्वीकार कर लेने पर मेरे लिए अधर्मयुक्त होने के कारण परलोक के लाभ से भी वंचित करने वाला है। फिर भी आपकी आज्ञा मेरे लिए दुर्लंघ है, अतः मुझे इसको स्वीकार करना ही पड़ेगा। सोहम द्वितीयं काकुत्सो न वक्ष्यामीति चोत्तरम्
मादुतीयेन दंडो वै निपतेन मयि मानदो कामकारो ह्यं राजंस्तवास्मि पुरुषर्षभो अधर्मं जहि काकोत्सव मत्कृते रघुनंदनो यो मुक्ते तु सूर्येण सत्वर्णेन महात्मना उवाच रामः संघ्रष्टो भरतं लक्ष्मणं तथा संभारानभिषेकस्योऽनेयध्वं समाहिता अद्य पुरुष व्याघ्रमभिषेक्ष्यामि राघवं पुरोदिशं च काकोत्सव नैगमानृत्वेजस्तथा मन्त्रिणश्चौतान् सर्वान् नयध्वं ममाज्ञया राज्ञा शासनमाज्ञाय ता कुर्वन् महारथः अभिषेकसमारम्भं पुरस्कृत्य पुरोदिशं प्रविष्टा राजभवनं राजानो ब्राह्मणास्तथा तभिषेको वव्रते शत्रुघ्नस्य महात्मनः सम्प्रहर्षकरः श्रीमान् राघवस्पुरस्य च अभिषिक्तस्तु काकुत्स्थौ बभूचादित्यशन्यभा अभिषिक्तः पुरा स्कन्दः सेन्द्रैर्युधिबहुकुशैः अभिषिक्ते तु शत्रुघ्ने रामेण क्लिष्टकर्मणा पौरा प्रमुदिताश्चासन् ब्राह्मणाश्चैव बहुश्रुता कौसल्या च सुमित्रा च मङ्गलं कैकेयी तथा चक्रुस्ता राजभवने याश्चान्या राजीभूषिता ऋषयश्च महात्मानो यमुनातीरवासिनः हतं लवणसम्मासंसु शत्रुघ्नस्याभिषेचनात् तोऽभिषिक्तं शत्रुघ्नमङ्कमारोप्य राघवो उवाच मधुरां वाणीं तेजस्तस्याभिपूर्यनो अयं सरस्वमोघस्ते दिव्या परपुरञ्जयो अनेन लवणं सौम्यहन्ता श्रीरघुनन्दनो सृष्टासरोऽयं काकोत्सवयासेते महानवे स्वयंभूरयितो दिव्यो यवं न पश्यन् सुरासुरा अदृश्या सर्वभूतानां तेनायं हि सर्वोत्तमः सृष्टा क्रोधायुतेनो विनाशार्थं दुरात्मनो मुतिकैटभयोर्वीरो विधाते सर्वरक्षसां श्रीशुकामेन लोकान् श्रीस्तौ चानेन हतौ युधि तौ हत्वा जनभोगार्थे कैटभं तुं मधुं तथा अनेन सरमुख्येन ततो लोकां चकार सः। हे काकुत्स, अब आपकी जो आज्ञा हो चुकी उसके विरुद्ध में दूसरा कोई उत्तर नहीं दूंगा। हे मानद, कहीं ऐसा न हो कि दूसरा कोई उत्तर देने पर मुझे इससे भी कठोर दंड भोगना पड़े। हे राजन पुरुषप्रवर रघुनंदन, मैं आपकी इच्छा के अनुसार ही कार्य करूँगा, किंतु इसमें मेरे लिए जो अधर्म प्राप्त होता हो उसका नाश आप करें। सूरवीर महात्मा शत्रुघ्न के ऐसा कहने पर श्री राम जी बड़े प्रसन्न हुए और भरत तथा लक्ष्मण आदि से बोले कि तुम सब लोग बड़ी सावधानी के साथ राज्याभिषेक की सामग्री जुटा कर ले आओ। मैं अभी रघुकुल नंदन पुरुष सिंह शत्रुघ्न का अभिषेक करूँगा। हे काकुत्स, मेरी आज्ञा से पुरोहित, वैदिक विद्वानों, ऋतिज्ञों तथा समस्त मंत्रियों को बुला लाओ। महाराज की आज्ञा पाकर महारथी भरत और लक्ष्मण आदि ने वैसा ही किया। वे पुरोहित जी को आगे करके अभिषेक की सामग्री साथ लिए राजभवन में आए। उनके साथ ही बहुत से राजा और ब्राह्मण भी वहाँ पहुँचे। इसके बाद महात्मा शत्रुघ्न का वैभवशाली अभिषेक आरंभ हुआ, जो श्री रघुनाथ जी तथा समस्त प्रवासियों के हर्ष को बढ़ाने वाला था। जैसे पूर्व काल में इंद्रा देवताओं ने स्कंद का देव सेनापति के पद पर अभिषेक किया था, उसी तरह श्री राम आदि ने वहाँ शत्रुघ्न का राजा के पद पर अभिषेक किया। इस प्रकार अभिषेक होकर शत्रुघ्न की सूर्य के समान शोभित हुए। क्लेश रहित कर्म करने वाले श्री राम के द्वारा जब शत्रुघ्न का राज्य अभिषेक हुआ, तब उस नगर के निवासियों और बहुत से ब्राह्मणों को बड़ी प्रसन्नता हुई। इस समय कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी तथा राज्य भवन की अन्य राज महिलाओं ने मिलकर मंगल कार्य संपन्न किया। शत्रुघ्न जी का राज्याभिषेक होने से यमुना तीर निवासी महात्मा ऋषियों को यह निश्चय हो गया कि अब लवणासुर मारा गया। अभिषेक के बाद शत्रुघ्न को गोद में बिठाकर श्री रघुनाथ जी ने उनका तेज बढ़ाते हुए मधुर वाणी में कहा, हे रघुनंदन सौम्य शत्रुघ्न, मैं तुम्हें यह दिव्य अमोघ सा बाण दे रहा हूँ। तुम इसके द्वारा लवणासुर को अवश्य मार डालोगे। हे काकुत्स, पिछले प्रलय काल में जब किसी से भी पराजित न होने वाले अजन्मा एवं दिव्य रूपधारी भगवान विष्णु महान एकाणव के जल में शयन करते थे, उस समय उन्हें देवता और जो है असुर कोई नहीं देख पाते थे।
वे संपूर्ण भूतों के लिए अदृश्य थे। वीर उसी समय उन भगवान नारायण ने ही कुपित दुरात्मा मधु और कैटभ के विनाश तथा समस्त राशियों के संहार के लिए इस दिव्य उत्तम एवं मोग बाण की सृष्टि की थी। उस समय वे तीनों लोकों की सृष्टि करना चाहते थे और मधु कैटभ तथा अन्य सब राक्षस उसमें विघ्न उपस्थित कर रहे थे। अतः भगवान ने इसी कारण से मधु और कैटभ दोनों को युद्ध में मारा था। इस मुख्य बाण से मधु और कैटभ दोनों को मारकर भगवान ने जीवों के कर्मफल भोग की सिद्धि के लिए विभिन्न लोकों की रचना की। नायं मया सरः पूर्वं रावणस्य वधार्थिना मुक्ता शत्रुघ्नभूतानां महान् ह्रासो वेदिति यच्च तस्य महशूलं श्रम्यकेण महात्मना दत्तं शत्रुघ्नः सायो मधुरायुधोत्तमम् तत्सान्निधिक्षिप्य सभने पूज्यमानं पुनः पुनः दशा सर्वाः समासाद्य प्राप्नोत्याहारमुत्तमम्। यदा तु युद्धमाकाङ्क्षन् कश्चिदेनं समाहुयेत् तदा शूलं गृहीत्वा तु भस्मरक्षा करोति शतं पुरुषार्दूलोत्तमायुधविना कृतम् अप्रविष्टं पुरं पूर्वं द्वारि तिष्ठ धृतायुधः अप्रविष्टं च भवनं युद्धाय पुरुषर्षभो आवैथा महाबाहो ततो हन्तासि राक्षसम् अन्यथा विक्रियमाणे तु ह्यवध्यासः भविष्यति यदि त्वेवं कृतं वीरो विनाशमुपयास्यति यः तत्ते सर्वमाख्यातं शूलस्य चापि विपर्ययः श्रीमतः श्रुतिकण्ठस्य कृत्यं हि दुरतिक्रमम्। हे शत्रुघ्न, पहले मैंने रावण का वध करने के लिए भी इस बाण का प्रयोग नहीं किया था, क्योंकि इसके द्वारा बहुत से प्राणियों के नष्ट होने की आशंका थी। लवण के पास जो महात्मा महादेव जी का शत्रु विनाश के लिए दिया हुआ मधु का दिव्य उस समय महान शूल है, उसका यह प्रतिदिन बारंबार पूजन करता है और उसे महल में ही गुप्त रूप से रखकर समस्त दिशाओं में जा करके अपने लिए उत्तम आहार का संग्रह करता है। जब कोई युद्ध की इच्छा रखकर उसे ललकारता है तब वह राक्षस शूल को लेकर अपने विपक्षी को भस्म कर देता है। हे पुरुष सिंह, जिस समय वह शूल आपके पास न हो और वह नगर में भी न पहुंच सका हो, उसी समय पहले से ही नगर के द्वार पर जाकर अस्त्र धारण किए उसकी प्रतीक्षा में डटे रहो। महाबाहु पुरुषोत्तम, यदि उस राक्षस को महल में घुसने के से पहले ही तुम युद्ध के लिए ललकारोगे तब अवश्य उसका वध कर सकोगे। ऐसा न करने पर वह अवश्य अबद्ध हो जाएगा। वीर, यदि तुमने ऐसा किया तो उस राक्षस का विनाश होकर ही रहेगा। इस प्रकार मैंने तुम्हें उस शूल से बचने का उपाय तथा अन्य सब आवश्यक बातें बता दी, क्योंकि श्रीमान भगवान नीलकंठ के विधान को पलटना बड़ा कठिन काम है। श्रीमद् रामायण वाल्मीकि आदि काव्य उत्तरकांडे 63तम सर्गः। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। जय सीताराम। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम जनार्दन प्रभो